नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए 1 महीना हो गया है। धमाकों, धमकियों और ध्वंस का 1 महीना, लेकिन सुलह की अब तक कोई सूरत नजर नहीं आती। यह जंग कहां तक जाएगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस जंग का अंजाम क्या होगा, इसका सटीक आकलन भी किसी के पास नहीं है। बमों का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है कि परमाणु युद्ध का डर भी दुनिया के सामने है और विश्व शक्तियों का अहंकार इस कदर कि विश्व युद्ध का संकट भी गहरा रहा है। खंडहर शहर, मातम जिंदगी, Evakuacja, tam straszne obsтріли, день і ніч. हर तरफ बम, बारूद, बर्बादी। यहाँ पर देखिए, जो पूर्वी मोर्चा है वहां तक रूसी फौज आई है। यहाँ पर मिसाइल के हमले हुए थे, लेकिन अब जमीन से, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, वहां पर जवाब दिया जा रहा है। लेकिन ये इस तरह की जो क्षति है ना, इस तरह की जो क्षति है, ये बहुत घातक उन मिसाइल हमलों से जो कि सुखोई विमानों से यहाँ पर किए गए हैं। शहर में लाउडस्पीकर पर कहा जा रहा है कि एयर रेड सायरन बज रहे हैं, आप सुरक्षित इलाकों में चले जाइए। और आप देखिए तो एकाएक ये सड़क बिल्कुल खाली हो गई है। कुछ लोग जो सड़कों पर थे वो सुरक्षित इलाकों पर जा रहे हैं। मशीन गन फायर हो रहा था और इस सब के बीच में ये लोग इवैक्यूएट किए जा रहे थे। बहुत घबराए हुए थे, पैनिक था बहुत ज्यादा लोगों के अंदर, और उसमें छोटे बच्चे, बूढ़े, ज्यादातर बूढ़े लोग थे। ये हासिल है रूस यूक्रेन जंग के 1 महीने। वैक्यूम बॉम्ब, हाइपरसोनिक मिसाइल की तबाही ये जंग देख चुकी है। अब परमाणु युद्ध की आहट सुनाई देती है। रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया के तमाम देशों की कूटनीति, रणनीति और राजनीति ये जंग देख चुकी। अब विश्व युद्ध की ओर बढ़ती दुनिया की सूरत और डरा रही है। यही है रूस यूक्रेन जंग के बीते 1 महीने का हासिल। कीव का कुरुक्षेत्र न जाने कितनी ही बलि ले चुका। इस शहर के बादलों से धुआं नहीं छटा, लेकिन कब्जे की जंग में रूस और यूक्रेन के बीच बीते 1 महीने से संघर्ष जारी। 30 धमाके मैंने सुने हैं सुबह आज। उसके अलावा जो ग्राउंड पे ऑफेंसिव है यहाँ पे बिल्कुल रुका हुआ है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ग्राउंड पे लड़ाई इस टाइम सबसे ज्यादा जारी है वो है मरियापोल में। मरियापोल भी लगभग 90 से 95% अभी रूसी फौज के कब्जे में है। लेकिन रूसी फौज के जो जहाज हैं, समुद्री जहाज हैं, वो सी ऑफ अजाउ से फायर कर रहे हैं। और बाकी बचे हुए 5% इलाके में जो कुछ पॉकेट्स में है, वहां गुरिल्ला युद्ध जारी है। घर से घर, स्ट्रीट से स्ट्रीट फाइटिंग वहां अभी इस वक्त जारी है। खार्किव, मारियोपोल ताश की गड्डी के फटे पत्तों से बिखरे पड़े हैं, लेकिन रोज बरसते बम उसे और मिट्टी में मिला रहे हैं। यूक्रेन जमीन और संस्कृति का हवाला देकर हथियार रखने को तैयार नहीं। रूस संप्रभुता पर हमले की चिंता जताकर यूक्रेन पर हमले रोकने को तैयार नहीं। चिंता की लकीरें दुनिया के माथे पर हैं और खिंची ये लड़ाई तो नुकसान सबका होता ही रहेगा। लेकिन बीता 1 महीना जिस तरह बीता, लगता नहीं कि जंग सुलह के रास्ते पर अभी आगे बढ़ सकेगी। जंग का एक एक दिन कैसे बीता, ये कहानी आगे चलकर जंग के इतिहास में बदल जाएगी। लेकिन अभी जो समय युद्ध की बर्बादी के साथ बीत रहा है, उसका हर दिन भारी है। रूस और यूक्रेन के बीच आग सुलग तो रही थी नवंबर 2021 से ही, लेकिन फरवरी 2022 में जंग छिड़ ही गई। 23 फरवरी से पहले पूरी दुनिया इस असमंजस में थी कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा या नहीं करेगा।
लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और उनका प्रशासन लगातार कह रहा था कि हमला होगा। 23 फरवरी को यूक्रेन की संसद में जब देश पर आपातकाल का प्रश्न उठा तो तय हो गया कि जंग अब दूर नहीं। चंद घंटे बीते होंगे यूक्रेन की संसद में इमरजेंसी घोषित हुई। पुतिन रूस के चैनलों पर जंग का ऐलान करते हुए नजर आने लगे। I'll live. It's about the destiny of us as a nation. It's no exaggeration. It's a real threat to our interests and to our very existence, to our sovereignty, the existence of our state. That's the red line that I've mentioned earlier very often. They've crossed that line. 24 फरवरी को रूस की सेना ने कीव की ओर कूच कर दिया। रूस की सीमा से लगते पूर्वी यूक्रेन के इलाके और बेलारूस की सीमा से लगते उत्तरी यूक्रेन के हिस्से में पहला अतिक्रमण हुआ। I've taken the decision to conduct a special military operation. Its purpose is to protect people who have been subject to abuse and genocide by the Kiev regime for 8 years. उसी दिन यूक्रेन के कई शहर कीव, खार्किव, मारियोपोल के आसपास के इलाके धमाकों से गूंज उठे। It's very close. It was just on top of us. Everybody on the ground. Everybody on the ground there. Bomb very close to us just fell down. Everybody's on the ground. Everybody's on the ground here. And this is very close. It's like just a few meters away. ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से ज़ेलेंस्की की अपेक्षा के अनुसार सैन्य मदद की कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। रूस ने पहली ही कोशिश में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया और खौफग्रस्त लोगों में पलायन करने की होड़ मच गई। हजारों की तादाद में नागरिक सुरक्षित ठिकानों के लिए निकल पड़े। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की और उनके परिवार को सुरक्षित यूक्रेन से निकालने का ऑफर दे दिया। वो पहला दिन था जब ज़ेलेंस्की एक मजबूत नेता के तौर पर नजर आए। रूसी हमलों से यूक्रेन के शहरों में एयर अलर्ट के सायरन बजने लगे। रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों की ओर बढ़ने लगी। यहां तक कि यूक्रेन बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर बेलारूस में पुतिन ने अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी।